हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना, यानी कि वाक्य में कुछ गलती होती है और उसे सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो देखिए, अब तक इसके आपके काफ़ी पॉइंट हो चुके हैं। इसमें आपका एक पॉइंट और रह गया है, सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन, जिसके बाद आपका सिंटैक्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सिर्फ इसकी एक्सरसाइज कराई जाएंगी जो मिक्स वाली हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हम कितना जानते हैं। ठीक है ना? तो ये इसका आपका, इसके बाद एक और इसका ऑप्शन रह जाएगा, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि 2 पॉइंट होने के बाद हम उसकी एक्सरसाइज कराते हैं। तो आपका सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब एंड सिंटैक्स ऑफ प्रोपोजिशन कंप्लीट हो चुका था, तो हमने आज इसकी एक्सरसाइज कराई है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि 2 पॉइंट क्लियर होने पर उसकी एक एक्सरसाइज कराई जाती है। तो आज हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, जिसमें हमने प्रीपोजिशन और एडवर्ब के वाक्य दिए हैं, और जिनको आपने रूल याद किए होंगे तो आप इसे बहुत सी आसानी से इन्हें करेक्ट कर सकते हो। यदि आपने रूल नहीं याद किए होंगे तो आपको इनको सही करने में दिक्कत होगी। इसलिए आप इसको वीडियो को चलाने के बाद और आप इस वीडियो को रोक दोगे और इसके बाद इन्हें सही करने की कोशिश करोगे, और फिर इनको सही करने के बाद में वीडियो को पूरा देखोगे, जिससे कि आप जान सकें कि कितने आप सही कर सके हो, कितने गलत। ठीक है ना? तो यदि आपको इसके रूल याद नहीं है तो पहले आप इसके रूल याद करोगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को करोगे। ठीक है? ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी, और जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स, वाक्य को शुद्ध करना। देखिए, सिंटैक्स अब आपका अंत पर आ चुका है। इसके बाद आपकी 2 वीडियो और आएंगी इसकी सिंटैक्स की, जिसके बाद आपका सिंटैक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका एक ही ऑप्शन रह गया है, सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन, जिसको हम 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा देंगे और फिर उसकी एक एक्सरसाइज कराएंगे, जिसके बाद आपका सिंटैक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, आज आपका जो एक्सरसाइज कराया जाएगा वो आपका 5वां एक्सरसाइज है। कौन सा है? 5वां एक्सरसाइज है इसका आपका, और यह है आपका सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। यानी कि इसके आपने रूल लर्न कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, क्योंकि हम इस बात को पहले बता चुके हैं कि जब आपके 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आए हैं या नहीं आए हैं, इस चीज़ को आप जान सको। ठीक है ना? तो देखिए, हमने यहाँ पर 14 वाक्य लिखे हैं। कितने वाक्य लिखे हैं? 14 वाक्य लिखे हैं, जिनके माध्यम से आपको ये जानना है कि सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब और सिंटैक्स प्रीपोजिशन को आप कितना सीख चुके हैं। तो देखिए, 1 से स्टार्ट करेंगे और हम आपको प्रत्येक वाक्य बताएंगे कि इसमें क्या गलती है और इसे कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, पहला सेंटेंस है आपका वी लाफ्ड, यानी कि हम हंसे, ऑन हिम माने उस पर। तो देखो, एक रूल होता है इसका, कुछ इसके निश्चित रूल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्रीपोजिशन के निश्चित रूल होते हैं, यानी कि निम्न शब्दों के बाद निम्न प्रीपोजिशन आती है। यानी कि कुछ निश्चित शब्द होते हैं कि इनके बाद एक निश्चित प्रीपोजिशन आती है। तो इसके कुछ, जैसे कि कुछ फॉर के अलग होते हैं, एट के अलग होते हैं, ऑन के अलग होते हैं, बिफोर के अलग होते हैं, फ्रॉम के अलग होते हैं, टू के अलग होते हैं, इनके अलग होते हैं। तो सबके अलग अलग कुछ शब्द होते हैं जिनके बाद की कोई निश्चित प्रीपोजिशन आती है। तो वो आपको इसके रूल लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना? और इसके बाद नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि लाभ के बाद क्या आता है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको आप याद कर लोगे तो आप इसे पता लगा सकते हो। ठीक है ना? तो इसको हम डिटेल में कब पढ़ाएंगे आपको, हम आपको बता चुके हैं कि जब हम स्टोरी के रूल पढ़ाएंगे तब आपको हम प्रीपोजिशन डिटेल में पढ़ाएंगे कि किस शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, और वो निश्चित वाले शब्द होते हैं उनको कब प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? यदि आपकी इच्छा हो तो हम इनको एक वीडियो के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, लाभ के बाद हमेशा क्या आता है? लाभ के बाद हमेशा एट आता है। तो देखो, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी कि लाभ के बाद हमेशा एट आता है। देखिए, आपको सेकंड वाले को देखिए, द पोस्टमैन नॉक ऑन द डोर। तो देखो, नॉक के बाद भी क्या आता है? एट ही आता है, नॉक एट द डोर। ठीक है ना? तीसरा वाक्य देखिए, ही वॉज प्राउड ऑन हिज वर्क। ही वॉज प्राउड, उसे गर्व था, उसे घमंड था, ऑन हिज वर्क, अपने काम पर।
तो देखिए प्राउड के बाद हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। तो हम आपको बता चुके हैं ऐसे कुछ निश्चित शब्द होते हैं जिनके बाद निश्चित प्रोपोजिशन आती है। तो ये आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से। यदि आपको ये याद होंगे रूल तो आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। तो हम आपको बता चुके हैं कि उसके भी कुछ रूल होते हैं, कुछ निश्चित पॉइंट लिखे जाते हैं। जैसे कि हम लिखवाएं कि निम्न शब्दों के बाद ऑफ आता है ना, तो हम सारे शब्दों को लिखवाएंगे उनको। निम्न शब्दों के बाद एट आता है तो वो सारे शब्द हम आपको लिखवा देंगे। तो आप उन शब्दों को याद कर लोगे तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्राउड के बाद हमेशा ऑफ आता है। आगे देखिए 4 पर है, ही जंप्ड इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, यानी कि वह ब्रिज से नदी में कूदा। तो देखो जंप्ड यानी कि क्या है, गति है, और गति कैसी है, ऊपर से नीचे वाली। हम आपको बता चुके हैं कि ऊपर से नीचे वाली गति हो तो किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इनकी जगह क्या आ जाएगा आपका, इनटू आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए आई प्रीफर कॉफ़ी देन टी। तो देखिए एक वर्ड है आपका प्रीफर, क्या है, प्रीफर। जब प्रीफर शब्द आ जाता है, जब प्रीफर शब्द आ जाता है तो देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। ये नियम है, इसे आप याद रखोगे। और पहले भी इसको हम बता चुके हैं। तो क्या होगा कि क्या आएगा यहाँ पर, टू आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 6 पर है, ही सैट अपॉन ए चेयर, यानी कि वह एक कुर्सी पर बैठ गया। देखो अपॉन का प्रयोग कब किया था, गति में किया जाता है। और जब व्यक्ति चेयर पर बैठेगा तो उसमें गति तो होगी नहीं, क्या होगा, सिंपली उस पर बैठ जाएगा इस अवस्था में। और जब ऐसी कंडीशन हो तो किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, ना कि अपॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए 7 पर, द मदर कट्स द एप्पल बाई द नाइफ, माताजी चाकू से सेब काटती हैं। तो देखो जब किसी यंत्र की सहायता से कार्य किया जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग किया जाता है। और वाई का प्रयोग सवारी के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए डिवाइड द मैंगोज, तो यानी कि मैंगोज को बांट दीजिए एमंग माने बीच में, राम एंड मोहन, यानी राम और मोहन के बीच में बांट दीजिए। तो हम आपको बता चुके हैं कि 2 व्यक्ति हों तो क्या आता है, बिटवीन आता है, ना कि एमंग। और एमंग कब आता है, जब ज़्यादा लोगों में कोई चीज़ बांटी जाए तो, ठीक है ना। आगे देखिए 9 पर है, शी हैज़ बीन ईटिंग द फूड फॉर मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग हमारा कैसा है, एक निश्चित समय है, कैसा है, निश्चित समय है। और निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, आप जानते होंगे, सिंस लगाते हैं। और इसमें क्या दिया है, फॉर, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सिंस आ जाएगा और फॉर कट जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए राहुल हैड बीन ड्रिंकिंग द मिल्क सिंस टुडे। देखो टुडे हमारा कैसा है, एक अनिश्चित समय है, कैसा है, ये अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। और इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से आपको बता चुके हैं। तो क्या आ जाएगा, ये अनिश्चित समय, तो क्या आएगा यहाँ पर, फॉर आएगा, ना कि सिंस आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए ये 10 तक कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके बाद देखिए 11 पर है, आई एम मच ग्लैड टुडे। तो देखो मच शब्द आ जाए तो उसको किस में बदलते हैं, वेरी में बदल देते हैं उसको, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसको वेरी में बदल देंगे तो मच को क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 12 पर है, ही इज़ लेट ऑलवेज। तो देखो ये सेंटेंस आपको पढ़ने में थोड़ा ओड सा लग रहा होगा, लग रहा है ना, हाँ लग रहा होगा ओड सा, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज लेट, यानी कि ऑलवेज एक ऐसा वर्ड है जो HV के बाद प्रयोग किया जाता है, यानी कि तो कहाँ आएगा ऑलवेज, ऑलवेज हमारा किस में आएगा, इज़ के बाद आएगा। तो ही इज़ ऑलवेज लेट। आगे देखिए 13 पर है, आई वाज नेवर बॉर्न इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में मैं कभी नहीं जन्मा। तो देखो ये नेवर वर्ड है आपका, और नेवर वर्ड का प्रयोग कुछ कंडीशन के अनुसार किया जाता है, यानी कि जो बोलने में अच्छा लगे, सूटेबल हो। और ये आपकी HV जो है, बाज, एज, इनके साथ नेवर नहीं आता है, इनके साथ तो नॉट ही आता है। तो क्या आएगा यहाँ पर आपका, नॉट आएगा, ना कि नेवर आएगा। टेल ए लाई नेवर, नेवर शब्द एक ऐसा है कि यदि आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया हो तो नेवर का प्रयोग शुरू में करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, नेवर कहाँ आएगा आपका, शुरू में आएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो ये थे आपके 14 सेंटेंस, 14 वाक्य, जिनको हमने एक आपको एक्सरसाइज के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया।
इस चीज़ के लिए कि आप जान सकें कि आप कितना जानते हो। यानी कि आपने 2 पॉइंट पढ़े, कौन से वाले पॉइंट पढ़े, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। तो आप इसको जान सको कि आप इसमें कितने वर्डों को समझ सकते हैं, कितने को नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो ज़्यादातर आपको वाक्य समझ में आ गए होंगे, लेकिन कुछ वाक्य समझ में नहीं आए होंगे। रीज़न क्या है कि जो प्रीपोजिशन के नियम हैं हम आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं कि कुछ शब्दों के बाद कुछ निश्चित प्रीपोजिशन आती है। तो यदि आपको वो शब्द पता हों तो आप उसको प्रीपोजिशन को बड़े हिसाब से उसमें लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए यहाँ पर लैब के बाद हमने ऑन लिखा था, लेकिन नियम के अनुसार क्या आता है, एट आता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से शब्द हैं कि जिनके बाद एट आता है, वो कौन से शब्द हैं जिनके बाद इन आता है, वो कौन शब्द है जिनके बाद ऑफ आता है। तो कुछ ऐसे निश्चित शब्द होते हैं जिनके बाद निश्चित प्रीपोजिशन आती है, तो वो शब्द आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको पता होंगे तो आप उनको याद कर लोगे। ठीक है, यदि आपको वो शब्द नहीं पता हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसको एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप उनको याद कर सकें और आप जो गलती कर रहे हो वो गलती ना कर सकें। ठीक है ना, यदि आपको वो शब्द पता है तो कोई बात नहीं है, यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताओगे और फिर हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप उसे बहुत ही आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखोगे जिससे कि वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ सके, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।